तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और अपने नोट साथ साथ बनाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर एक लंबी छोटी डेफिनेशन की हुई है, लेकिन आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, उसकी वजह से आप जो है इस डेफिनेशन को खुद बना लेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग को समझ लेते हैं। आखिर रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं स्रोत, यानी कोई चीज जो हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी कोई चीज हमें प्राप्त हो रही है जिसको हम उपयोग में ला रहे हो। हमें क्या है, रिसोर्स के पॉइंट याद रखने हैं, हमें डेफिनेशन अपने आप बना लेनी है। यानी कोई चीज हमें प्राप्त हो रही है। अब प्राप्त कहाँ से होती है? एनवायरमेंट से, यानी एनवायरमेंट से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, एनवायरमेंट से प्राप्त होती है। दूसरी बात हमसे क्या है, जब एनवायरमेंट से प्राप्त हो रही है उसको यूज में लाएंगे, तो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक। अब दूसरी बात, हम अगर उसका यूज करना है तो लोगों के द्वारा उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए ना। मान लीजिए आपको कोई रिसोर्स मिल गया, अगर लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। आप रहते तो समाज में है ना, इसलिए तो हमें क्या है, लोगों की स्वीकृति चाहिए, यानी कि हमें कल्चरल एक्सेप्टेंस चाहिए। कल्चरल एक्सेप्टेंस। अब बात आती है, मान लीजिए कल्चर ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो हमें रॉ फॉर्म मिल रही है, जैसे मान लीजिए हमें बॉक्साइट मिला। बॉक्साइट अगर नहीं आती कुछ लोग, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। अगर मान लीजिए हमें बॉक्साइट मिला हो, अब हमसे कहा जाए कि बॉक्साइट से डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे एल्यूमिनियम के लिए, तो हम वो नहीं कर सकते। हमें क्या, उसके लिए मशीन चाहिए ताकि हम उस बॉक्साइट को रिफाइन करके एल्यूमिनियम बना सकें, है ना। तो हमें क्या है, उसके लिए मशीन चाहिए, यानी हमें रिसोर्स को अगर यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हम चौथा पॉइंट लिख लेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी चाहिए हमको। अब मान लीजिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन आपके पास रुपए ही नहीं है उसे एक्सट्रैक्ट, उसे निकालने के लिए, है ना। भाई देखो, जैसे कोई चीज़ जमीन में गिरी हुई है तो आपको क्या मशीन चाहिए, जेसीबी चाहिए, है ना, पता नहीं कितनी चीज़ चाहिए ताकि आप उसको निकाल करके यूज में ला सको, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास रुपए ही नहीं है चीज़ को खरीदने का, तो आप उस रिसोर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो इसके लिए हमारे पास जो चौथा के बाद पांचवा पॉइंट आता है, वो आता है हमारे पास इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक, तो ये आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ये शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, ताकि आप जब एंट्री में तैयारी करो बोर्ड की, तो आप इस पे ध्यान दो, इस वजह से आप इस डेफिनेशन को खुद बना लेना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई करना है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर ज्योग्राफी की बात आती है वहाँ पर क्लासिफिकेशन तो होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है जहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। हम लिख ले रहे हैं ओरिजिन, मतलब जहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, प्राप्त ये जगह है। ठीक, अब आप खुद देखिए, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे क्या है, दो चीज़ें, या तो वो बायोटिक होंगी या एबायोटिक होंगी। ठीक, बायोटिक मतलब जो सजीव हैं, और एबायोटिक मतलब निर्जीव, यानी जो चीज़ चल रही है, यानी जो चीज़ में जान है वो थी हमारी बायोटिक, और जिन चीज़ों में जान नहीं है वो क्या है हमारी अबायोटिक। ठीक है, तो जिस जगह से हमें रिसोर्स प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो सकती है, या तो बायोटिक या फिर एबायोटिक, यानी जिंदा हो सकती है और ये जिंदा नहीं हो सकती। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। मैं लिख रहा हूँ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उनकी खत्म होने की क्षमता, खत्म होने की क्षमता। ठीक है, यानी कितनी जल्दी खत्म हो सकते हैं। तो उसमें बात आती है हमारी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यानी ये जो है रिन्यू, रिन्यू का मतलब होता है न्यू, यानी री और न्यू, यानी दोबारा से नया। क्या बोलते हैं, री न्यू, यानी दोबारा से नया, यानी जो हमारे रिसोर्सेज दोबारा से नए बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आज रखा कल बन गए, इनमें टाइम लगता है, यानी साल, 100 साल 2 साल वैसे लेते हैं, तब जाकर के ये क्या है, नए दोबारा से बन जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल,
नॉन मतलब नहीं, और रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से बने, यानी जो दोबारा से नहीं बन रहे हो उन क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। यानी ये क्या है, हमारी एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं, चाहे लाखों करोड़ों साल ले लो, ठीक है। ये होते हैं हमारे जो दोबारा बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं बनते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, पहले आप क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है, मान लीजिए अगर रिसोर्सेज हैं तो ये तो है नहीं कि वो ऐसे ही होंगे, कोई तो उसे ओन कर रहा होगा, यानी किसी के तो होंगे वो, चाहे वो नेशन के हों, चाहे इंटरनेशनल जो है बॉडीज हैं उनके हों, ठीक है, या फिर हमारे खुद के हों, या फिर किसी कम्युनिटी के हों। तो क्या कहेंगे आप हम इनको कि आखिर ओनरशिप किसकी है, यानी रिसोर्स को ओन कौन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम चार कैटेगराइज करते हैं। इंडिविजुअल मतलब होता है मैं स्वयं, ठीक है, यानी आप स्वयं भी कह सकते हो, यानी जब हम स्वयं किसी भी रिसोर्स को ओन करते हैं तो वो कौन सा रिसोर्स हो जाता है हमारा खुद का, इंडिविजुअल। जैसे मेरा ये घर है तो ये क्या है, मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। अब बात आती है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी का मतलब क्या है कि लोगों का समूह है। जैसे आपके गांव है तो गांव में क्या है, पंचायत वगैरह होती है, तो वो क्या है, पूरी कम्युनिटी है, ठीक है। तो जो वो कम्युनिटी ओन कर रही होगी किसी भी रिसोर्स को, वो कौन सा रिसोर्स हो जाएगा, कम्युनिटी हो। जैसे मान लीजिए आपके गांव या आपके शहर में पार्क है, तो वो जो पार्क है वो किसी एक का तो है नहीं, ना ही जो है किसी एक पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनका है, ठीक है। तो वो किसका है, आप सभी के लोगों का है, यानी जो आपकी कम्युनिटी है गाँव या शहर की उसका है, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। अब बात आती है नेशनल रिसोर्स। नेशनल, देखिए नेशनल रिसोर्स मतलब जो हमारा देश है भारत मान लीजिए, तो उसके पास जितना भी रिसोर्स है, मान लीजिए कि हमारा जो भारत है इसमें जितना भी रिसोर्स है, सॉरी ड्राइंग में लिखा है, इसमें जितना भी रिसोर्स है वो हमारा किसका है, गवर्नमेंट है, किसका, गवर्नमेंट का। इसके लिए चाहे वो हमारा घर हो, वो भी क्या है, गवर्नमेंट का है। सबसे पहले वो गवर्नमेंट का ही घर है, ठीक है, उसके बाद हमारा है, ठीक है। तो कोई भी रिसोर्स है वो नेशनल है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। इंटरनेशनल का मतलब है, मान लीजिए यहाँ से ये हमारा भारत है, ये भारत के बाहर जैसे और भी कंट्रीज है, यहाँ पर क्या ओशन है, तो ओशन से कुछ दूरी पर जो जगह है वो किसकी है, आप कहोगे भाई ओशन है, किसी की भी जगह नहीं, लेकिन होती है इंटरनेशनल जो बॉडीज होती हैं उनका दबदबा होता है इस ओशन, ठीक। तो वो जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो ओन करती हैं इस ओशन या फिर ऐसी जगहों को जहाँ पर किसी का भी दबदबा नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक। तो ये कौन ओन करेगा, इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है। तो आप कहोगे ओशन में क्या मिलता है, ओशन में जैसे मिलता है ना मैंगनीज मिल जाता है, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है, इस तरह के मिल जाते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज। हेलो, हाँ, तो आप हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। जब मान लीजिए हमें पता चल गया कि रिसोर्स यहाँ पर है तो हमें क्या उसको डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज में ले सकें। देखिए डेवलपमेंट तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि रिसोर्स क्या है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो रिसोर्स है कुछ लोगों ने इनको जो है डिप्लीट करना शुरू कर दिया डेवलपमेंट के नाम पे। तो कैसे किया है वो समझिए, डिप्लीट किया है उन्होंने, जैसे कुछ लोगों ने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जो है हाथों में बहुत सारे रिसोर्स रख लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत वेल्दी लोग, तो वो लोग क्या है सारे रिसोर्स अपने ओन करके रखते हैं। उस वजह से क्या है डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्स का, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, और जो वेल्दी लोग हैं उनके पास ज़्यादा है क्योंकि वो अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को रखे हुए हैं। अब दूसरी बात आती है एक्यूमुलेशन, यानी जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग ग्रीड को अपने सेटिस्फाई करने के लिए अपने हाथों में, यानी कुछ हाथों में, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है। तो जो वेल्दी पर्सन होते हैं उनके पास 90% रिसोर्सेज हैं हमारे, और जो हमारी जबकि वो 10% है, तो जो हमें 90% मिलता है उसके पास क्या है, सिर्फ 10% रिसोर्सेज है ना। तो ये क्या है, ये हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है, हैंड्स ऑफ फ्यू है। तो ये हमारा क्या है, रिच का प्रोपोर्शन है, ये हमारा क्या है, पुअर का प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या है, हमारे एक्यूमुलेशन सिर्फ रिचेस के पास ज़्यादा है ना रिसोर्सेज का,
इसीलिए इसको कहा गया है कि कुछ लोगों ने अपने पास जो है एक्यूमुलेट कर रखी है रिसोर्स, ताकि लोगों को ना मिल पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रखा है। ठीक, बात आती है जैसे ये जो रिसोर्स ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा अच्छी होती है, कोई भी चीज़ होती है हमें ना हमेशा अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, उसके दोनों ही साइड्स होती हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो अब मान लीजिए रिसोर्स को अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो खराब हो जाती है ना। तो उसी तरह से लोगों ने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया तो एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट होएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या क्या चीज़ अच्छी लगी और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।